नगर पालिका जोशीमठ में इस वक्त मैं मौजूद हूं। तमाम लोग यहां पर शिफ्ट किए गए हैं जिनके घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। इन सभी लोगों के सामने एक चिंता ये भी है कि इन्होंने अपना घर और दुकानें और जो भी अलग अलग कंस्ट्रक्शन था उसे बनाने के लिए लोन लिया था। अब इन लोगों के आगे समस्या ये है, उसकी किस्तें भी भरनी है। एक आंटी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका घर कहाँ पर है? माउंट व्यू के नीचे है, ठीक मलारी और माउंट व्यू के नीचे है। वहाँ बहुत खतरा है बेटा, ऊपर से धस रहा, नीचे से भी भूस्खलन हो रहा। उस दिन 3 तारीख को हम रात में 2 बजे उठे, तड़ के आवाज आए तो हम रोड में रहे। तब उसके दूसरे दिन हमने अपना सामान उठा दिया, थोड़ा बहुत जैसा भी उठाया। तब हम इधर नगर पालिका में शिफ्ट हो गए। तब और वो मकान 23 साल से रह रहे थे। हमने एक पैसा जोड़ के बनाया था वो मकान, 2 मंजिला मकान था। तो आंटी, अब ये मकान बनाने में आपने बैंक से लोन वगैरह लिया था? हाँ जी, लिया था। कितना लोन लिया था उसको बनाने के लिए? पहले का तो चुका दिया था, पर इस साल मैंने रिपेयरिंग की, थोड़ा से 2 लाख ले रखे बेटा। तब किस्त कितनी जाती है? बैंक से कितनी किस्त देती हैं आप? 3000 और कुछ पैसे जाते हैं, कुछ रुपए जाते हैं। ये आप कैसे देती हैं? आप कोई जॉब करती हैं? घर में क्या? पेंशन वाली हूँ ना, मेरे हस्बैंड नौकरी वाले थे। अब ऐसा हो गया कि बेटा भी बेरोजगार है। जर थोड़ा बहुत मैं करती थी, थोड़ा वो किस्त में जा रहा है। अब क्या करना है? तो अब घर है नहीं, अब आप पैसे भी जो पेंशन में आते थे वो किस्तों में जा रहे हैं। हाँ, तो कैसे आगे कैसे होगा गुजारा? कुछ भगवान मालिक है, उसको क्या बोल सकते हैं हम। हाँ, बेटा भी बेरोजगार है, वो 2 बच्चे उसके पढ़ते हैं। किस्त बच्चों की फीस भी कितनी हो रही इस जमाने में, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ उसी में होता था। तब बेटा भी थोड़ा बहुत कमाता था तो हो जाता था, क्या जरा किराए पर उसके पैसे भी मिल जाते थे। तब उसी से हम अपना खर्चा चलाए। अच्छा, घर भी कुछ कमरे किराए पर दिए हुए थे तो उससे पैसा आ जाता था? हाँ, 2 सेट किराए पे दिए रखे थे तब। ये देख सकते हैं कि जो बता रही हैं कि पेंशन मिलती है, पति की जो डेथ के बाद जो पेंशन मिलती है उससे कुछ पैसे जो मिलते हैं वो 3000 रुपए कट जाते हैं। अब समस्या ये है कि वो पेंशन के पैसे जब भी कटेंगे और साथ में घर भी नहीं है। तो कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर। आप दवाइयाँ रखी हुई हैं यहाँ पर आपकी, ये आप ही की दवाइयाँ हैं? क्या हुआ आपको? सर ठंड जैसे वो हो गई तो घुस गई, तो सर्दी जुकाम लग गया था। उस दिन रात को जब बाहर निकले तो होटल दोनों वो वाइब्रेशन होने लगे, दोनों होटलों के शीशे टूटने लगे, टाइलें चढ़कने लगी। तो रात को हम भाग के बाहर आ गए। बाहर आए तो रात भर हम बाहर ही रहे ठंड में। तो ठंड के कारण तबियत हो गई, तो कल स्वास्थ्य विभाग वालों ने दवाई दी थी। तो यहाँ हल्का हल्का जैसे पेन जैसा हो रहा था छाती पीछे, इसलिए ठंड की वजह से ये सब हुआ है? हाँ जी सर। तो आपका घर कहाँ पर है? सर मेरा माउंट व्यू और मलारी भी इनके जस्ट नीचे जड़ पे है। अच्छा, बिल्कुल कोने पे जो नीले रंग का जो घर है? हाँ जी, क्या गुलाबी कलर, पिंक कलर का। अच्छा, ये जो है आप इस घर को बनाने में कोई किस्त वगैरह देते हैं आप, या लोन लिया था इसके लिए अभी, या दुकान आपकी कोई लोन पे? ये सारे मकान बनाए हुए मेरे को 20-25 साल हो गए हैं। पापा रिटायरमेंट आए मेरे आर्मी से, ऑनरी कैप्टन में। तो उस समय कितना मिलता था, तो 10-15 लाख लाएंगे वो। तो उस समय उन्होंने जितनी भी सेविंग फंड जितना भी था वो उसी मकान पे लगाए। उसके बाद धीरे धीरे लोन भी लिया था तो चुका दिया था। 20 साल तो काफी टाइम था। किराएदार थे, 5 रोजगार था, 5-6 किराएदार थे, तो 25-30 हजार रुपये मंथली आ रहा था। तो सब चुका दिया था बैंक। तो आजकल दुकान के लिए हमने 2.5 लाख रुपए लोन निकाला था कि दुकान के लिए बिजनेस करेंगे, ये करेंगे। हमारा तो रोपवे से जुड़ा है, वहाँ पर यात्रियों से हमारा पूरा वही है, टूरिस्ट प्लेस है। तो रोपवे भी बंद हो गया, टूरिस्ट भी बंद हो गया। अब दुकान में भी क्या करें, खाली बैठ के। तो कितनी किस्त जाती है आपकी जो लोन लिया है उस दुकान से? 10,000 की किस्त है सर। तो अब ये समस्या हो गया कि कहाँ से किस्त दें। हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि अगर हमारा लोन माफ हो जाए और हमारा मकानों का क्षतिपूर्ण जो भी है हमको 1 टाइम 1 सेटल टाइप का अगर कर देते हैं तो हम लोग कहीं भी अपने सेफ जगह पे चले जाते सर। तो अब जैसे स्थितियां ऐसी आ गई हैं आपके सामने, लोन भी देना है और ये पैसे अब नहीं होंगे, तो फिर क्या ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? सर पत्थर फोड़ेंगे, लेबर गिरी करेंगे और क्या करेंगे।
अगर कुछ अगर गवर्नमेंट साथ नहीं देगा तो यही करना पड़ेगा। अगर पत्थर गिट्टी पत्थर मिट्टी खूब वो करेंगे, उसके बाद बैंक का तो देना ही है कि नहीं, बैंक तो छोड़ेगा नहीं हमको। जो हमने सरकारी लोन ले रखा हमने, तो उसको तो देना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं ये जो तमाम लोग हैं जोशीमठ के, जिनका सबसे बड़ी समस्या अभी इनके सामने ये आई है। कई सारे लोग हैं जिनकी दुकानें और जिन्होंने अपना घर बनाने के लिए लाखों रुपए का लोन लिया है, अब उसकी किस्तें चुकानी है। और इनके पास एक तो रोजगार नहीं है, क्योंकि जोशीमठ जो है एक टूरिस्ट प्लेस हुआ करता था, जहां बद्रीनाथ का जो सबसे पहला पड़ाव होता है तो यहीं पर आते थे, और औली की तरफ जो तमाम पर्यटक जाते थे वो सबसे पहले जोशीमठ से होकर के जाते थे। औली की तरफ जाने वाला जो रोपवे है वो भी जोशीमठ से शुरू होकर के होता है। अब समस्या ये है कि इन लोगों के लिए पहले तो इनका रोजगार छिन गया है, और दूसरा जो घर टूट चुके हैं, जिन घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, जिन दुकानों में दरारें पड़ चुकी हैं, अब उनका लोन चुकाना कैसे है, किस तरीके से होगा, ये सबसे बड़ी समस्या इन लोगों के सामने है। कैमरा पर्सन मनीष सुनियाल के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज, जोशीमठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।